गरुड़ पुराण में धर्मकांड के प्रेत कल्प में मृत व्यक्ति की ऐसी 3 वस्तुओं के विषय में वर्णन किया गया है जिसका उपयोग कभी नहीं करना चाहिए, अन्यथा भयंकर यातनाएं सहनी पड़ती हैं और अनेक प्रकार की हानि होती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को इन वस्तुओं के विषय में अवश्य जान लेना चाहिए। श्री कृष्ण ने जी को अत्यंत ज्ञानवर्धक जानकारी दी है। इसे सुनने से आपके भी ज्ञान में वृद्धि होगी, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। एक बार गरुड़ जी, जो भगवान विष्णु के वाहन हैं, वे अपने मन में शंका लेकर भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारिका आते हैं। गरुड़ को देखकर भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, द्वारका में तुम्हारा स्वागत है और तुम्हारे आने से मुझे बहुत खुशी हुई। निसंदेह तुम्हारे आने का कोई विषय या कारण है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, बताइए आप किस कारण से यहाँ आए हैं। गरुड़ भगवान जी से कहते हैं, प्रभु आप तो सब कुछ जानते हैं, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। मैं आपके पास एक शंका लेकर आया हूँ जिसका समाधान केवल आप ही कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए कहते हैं, हे पक्षीराज, तुम्हारी जो भी शंका है निसंकोच होकर पूछ लो। तुम्हारी हर समस्या का समाधान करना मेरा कर्तव्य है। गरुड़ जी गंभीर स्वर में कहते हैं, हे प्रभु, मेरा यह प्रश्न है कि जब कोई जीव मृत्यु को प्राप्त होता है तब वह अपने साथ क्या क्या चीज़ें लेकर जाता है और मृत्यु के बाद उस प्राणी से जुड़ी कौन कौन सी वस्तुओं का उपयोग अन्य लोगों को नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारा प्रश्न तो अति महत्वपूर्ण है। इस संसार में जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। मनुष्य इस संसार में खाली हाथ आता है, किंतु जब उसकी मृत्यु होती है तब वह अपने साथ 5 चीज़ें लेकर जाता है। और यह भी सत्य है कि जीवित मनुष्य को मरे हुए व्यक्ति की 3 चीज़ों का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। तुम्हारे इन दोनों प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व मैं एक ब्राह्मण और 5 प्रेतों की कथा सुनाता हूँ। इस कथा से तुम्हारे सभी प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। कथा को ध्यान से सुनना, क्योंकि इसमें माध्यम से मानव जीव के गढ़ रहस्यों को समझा जा सकता है। इस कथा का श्रवण करने पर मनुष्य कोटि कोटि पाप नष्ट होते हैं, इसलिए इस कथा को सभी को सुनना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को वह कथा सुनानी शुरू की। एक समय की बात है, मध्य देश में देश शर्मा नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत गुणवान और शास्त्रों में पारंगत था। उसने वेद और शास्त्रों को बड़े गहराई से अध्ययन किया हुआ था, किंतु वह अपने ज्ञान का कभी दुरुपयोग नहीं करता था। उसने कभी अपने ज्ञान का उपयोग धन कमाने में नहीं किया। अत्यंत गरीब होकर भी वह भिक्षा मांगकर ही गुजारा चलाता था। फिर एक दिन वह ब्राह्मण वन में तपस्या करने के लिए जाने का विचार करता है। वह ईश्वर का ध्यान करने के उद्देश्य से वन में घूम रहा था। ब्राह्मण जिस वन में प्रवेश करता है उसका नाम विपिन वन था। वह वन बहुत ही भयानक और डरावना था, जिसके बारे में दूर दूर तक लोग चर्चा किया करते थे। इस वन में प्रवेश करने की हिम्मत बहुत कम लोग कर पाते थे, क्योंकि वहाँ का वातावरण ही भयपूर्ण था। उस वन में ऊंचे ऊंचे पेड़ थे जिनकी शाखाएं इतनी घनी थीं कि सूर्य की किरणें भी नीचे तक नहीं जा पाती थीं। उसमें कुछ पेड़ प्राचीन काल से खड़े थे, जैसे महावृक्ष, जिनकी विशाल जड़ें जमीन से बाहर निकलकर हर दिशा में फैल गई थीं। वहाँ पर वृक्ष वट और अश्वत्थ जैसे वृक्षों की भरमार थी, जो अपने नीचे किसी को भी दबा सकते थे। इस भयंकर वन में माड़वा और सनी जैसे पेड़ भी थे, जिनके पास गुजरते हुए लोग रोंगटे खड़े हो जाते थे। इस जंगल में भयानक जानवरों के साथ साथ भयानक पक्षी भी थे, जिनकी आंखें अंधेरे में चमकती थीं। इस जंगल में हर जगह मृत्यु का डर मंडराता रहता था और चलते चलते वह एक अत्यंत प्राचीन वृक्ष के पास पहुंच जाते हैं। वहां उनको को उस वृक्ष के नीचे 5 पिशाच यानी कि राक्षस खड़े हुए मिले। वे सभी पिशाच
उस जंगल से गुजरने वाले मनुष्यों का भक्षण करते थे। कोई भी मनुष्य उस मार्ग से जाता तो वे उसे पकड़कर खा लिया करते थे। पिशाच होने के कारण उन्हें अंदर अंदर धर्म का कोई अंश नहीं था। वे अत्यंत पापी और दुराचारी थे। वे किसी पर भी दया नहीं करते थे। जब वह ब्राह्मण उस वृक्ष के पास आता है तो वे पिशाच एक दूसरे से कहने लगते हैं, अरे भाई देखो, हमारे पास ताज़ा ताज़ा भोजन आ रहा है। सबसे पहले मैं ही इस ब्राह्मण को खाऊंगा। इसका मांस तो कितना ही स्वादिष्ट होगा। यह ब्राह्मण केवल सात्विक भोजन ग्रहण करता होगा, इसलिए इसके शरीर में किसी भी प्रकार के रोग नहीं होंगे, कीड़े और कृमि भी नहीं होंगे। इसका मांस खाने में बड़ा आनंद आएगा। दूसरा पिशाच कहता है, हाँ हाँ हाँ, इसका मांस तो मैं ही खाऊंगा। इस ब्राह्मण का भक्षण करने में बहुत मज़ा आएगा। आज कई दिनों के बाद शिकार हाथ लगा है। इस प्रकार से वे पिशाच उस ब्राह्मण को खाने के लिए आगे आते हैं। लेकिन जब वह ब्राह्मण उन पिशाच को देखता है, वह बिल्कुल भी भयभीत नहीं होता। वह ब्राह्मण भगवान विष्णु का परम भक्त था और वह हर समय श्री हरि नाम जपता रहता था, इसलिए उसे किसी से भी भय नहीं लगता था। उन पिशाच को देखकर भी ब्राह्मण भयभीत नहीं हुआ और उन पिशाच की ओर देखते हुए उन्हें प्रणाम करने लगा और कहता है, हे पिशाच, तुम्हें नमस्कार है। उस ब्राह्मण का ऐसा विचित्र व्यवहार देखकर पिशाच हैरान हो जाते हैं। विष्णु भक्त ब्राह्मण के सानिध्य से उनके अंदर से स्वयं का भाव नष्ट हो जाता है और वे आश्चर्यचकित होकर उस ब्राह्मण की ओर देखते हैं और उस ब्राह्मण से कहने लगते हैं, हे महात्मा, आप कौन हैं और इस वन में अकेले क्यों भटक रहे हैं? हम पिशाच को देखकर भी आपको जरा सा भी भय नहीं लगा। बड़े बड़े शूरवीर योद्धा हम राक्षसों को देखकर थर थर कांपने लगते हैं। हमें देखकर डर कर भागने लगते हैं, किंतु आपके मन में किसी प्रकार का भय नहीं दिखाई पड़ रहा है। आपके सानिध्य में आने पर हमारी भूख भी समाप्त हो चुकी है। हम तो आपको भोजन समझकर प्रसन्न हो रहे थे और आपको खाने वाले थे। फिर वह ब्राह्मण कहता है, हे पिशाच, मुझे आपसे बिल्कुल भी भय नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि भगवान हमेशा मेरे साथ है और उनकी इच्छा के बिना तो पेड़ का पत्ता तक नहीं हिलता। यदि मेरी मृत्यु आप पिशाच के द्वारा ही होनी है तो मुझे यह भी स्वीकार है। मेरे प्रभु ने मेरे भाग्य में जो भी लिख दिया है वह मुझे मंजूर है। यदि मुझे खाने से आपकी तृप्ति होती है तो मैं इसे अपना सौभाग्य समझूंगा। इस संसार के प्रत्येक प्राणी को सुख प्रदान करना, उनकी तृप्ति करना ही प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। पिशाच भी ईश्वर द्वारा ही बनाए हुए हैं, इसलिए मैं आपकी निंदा भला कैसे कर सकता हूँ। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर वे सभी पिशाच आश्चर्यचकित हो गए और उस ब्राह्मण से कहने लगते हैं, हे ब्राह्मण देवता, आपके वचन अत्यंत सुंदर हैं, जिन्हें सुनकर हमारी तृप्ति हुई है। हम आपका भक्षण नहीं करेंगे। कृपया आप हमें बताइए कि आप कौन हैं और इस किस कारण से आप इस वन में भटक रहे हैं। वह ब्राह्मण कहता है, मेरा नाम देव शर्मा है और मैं प्रभु की भक्ति करने के लिए इस वन में उचित स्थान की खोज कर रहा हूँ, किंतु आपको देखकर लगता है कि आप बहुत कष्ट में हैं। मुझे बताइए कि किस कारण से आपको पिशाच बनना पड़ा। यदि मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूँ तो आप अवश्य कहें। मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार आपकी जो भी मदद होगी अवश्य करूँगा। ब्राह्मण की बातें सुनकर सभी पिशाच सन्न रह जाते हैं और कहने लगते हैं, हे दिग्गज श्रेष्ठ, आपको बार बार प्रणाम है। हम सभी पिशाच अपने पाप कर्मों के कारण ही बने हैं। हमने हमारे पितरों का अपमान किया है, इसी कारण से हमें पिशाच योनि प्राप्त हुई है। न जाने कब हमें इस पिशाच शरीर से छुटकारा मिलेगा। हमने मनुष्य रहते हुए भी बहुत पाप किए थे और पिशाच बनकर तो हमने अनगिनत पाप किए हैं। कितने ही निर्दोष मनुष्य और प्राणियों को हमने मारकर खाया है। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि हमें कभी भी पिशाच योनि से मुक्ति नहीं मिलेगी। फिर ब्राह्मण कहता है, हे पिशाच, मैं आपकी व्यथा को समझ सकता हूँ
कृपया आप मुझे बताइए, मैं किस प्रकार से आपको मुक्ति दिला सकता हूँ। मैं मध्य देश में रहने वाला देव शर्मा ब्राह्मण हूँ। मैंने अनेक तप, व्रत और उपवास किए हैं, इसलिए आपकी मुक्ति के लिए यदि कोई व्रत उपवास हो तो मुझे बताइए, मैं अवश्य करने का प्रयास करूँगा। ब्राह्मण की बात सुनकर उन पिशाच को समझ आ जाता है कि यह ब्राह्मण तो उनका ही पुत्र है। वे पिशाच उस ब्राह्मण के दादा परदादा हैं, जो पाप करने के कारण पिशाच बने हुए हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुण, इस प्रकार से उन पिशाच को पता चल जाता है कि वह ब्राह्मण उनका ही वंश है। फिर वे सभी पिशाच अपने पाप कर्मों के विषय में बताने लगते हैं। पहला पिशाच, जिसका नाम उचित था, वह आगे बढ़ा। उसका शरीर मांस और खून से सना हुआ था और उसकी आंखों में अधर्म की अग्नि जल रही थी। उसने ब्राह्मण को बताया, मैं हमेशा दूसरों का बचा हुआ झूठन खाया करता था। मैं पिछले जन्म में बृहस्पति था और मैं तुम्हारा 5 पीढ़ी पहले पूर्वज था। एक समय में मैं बहुत विद्वान और आदरणीय ब्राह्मण था। मैंने यज्ञ और अनुष्ठान किए, लेकिन धीरे धीरे मेरी लालसा बढ़ती गई। मुझे लोगों द्वारा छोड़ा हुआ भोजन खाने की आदत हो गई थी। दूसरों के झूठे भोजन में मुझे स्वाद आने लगा। मैंने यह जानने के बावजूद भी कि यह धर्म है, झूठे भोजन का आदान प्रदान शुरू कर दिया। एक दिन जब मैंने एक पवित्र यज्ञ के बाद बचा हुआ भोजन खा लिया, उसी भोजन से मेरे शरीर में विष निर्माण हुआ और उसी क्षण मेरी मृत्यु हो गई। अब मैं पिशाच बनकर ऊंची भोजन करता हूँ और यही मेरा श्राप है। दूसरा पिशाच, जिसका नाम नग्न अंग था, वह आगे आया। उसका पूरा शरीर नंगा था और उसकी हड्डियां दिख रही थी। उसने ब्राह्मण की ओर देखकर कहा, मेरा नाम नग्न अंग है इसलिए पड़ा क्योंकि मैं हमेशा निर्वस्त्र रहकर स्नान करता था। पूर्व जन्म में मेरा नाम शरद चंद्र था और मैं तुम्हारी 6ठी पीढ़ी से था। मैं एक ब्राह्मण कुल में जन्मा था और मेरे पास ज्ञान और तप की शक्ति थी, लेकिन मैं अपने शरीर का घमंड करने लगा। मुझे स्नान करते समय नग्न रहने में आनंद आता था और मैं समाज के नियमों का अपमान करता था। एक दिन जब मैं तालाब में नग्न होकर स्नान कर रहा था, तभी जल देवता ने मुझे श्राप दिया कि मैं अपने घमंड के कारण पिशाच योनि को प्राप्त करूंगा। मेरी मृत्यु भी उसी तालाब में डूबने से हुई। अब मैं पिशाच हूँ और मेरा शरीर हमेशा नग्न रहेगा, जैसे मैंने अपने ब्राह्मण धर्म का अपमान किया था। तीसरा पिशाच, जिसका नाम शव वस्त्र था, उसके शरीर पर मृत लोगों के फटे हुए कपड़े लिपटे हुए थे, जिसकी आवाज़ में दर्द था। उसने कहा, मैं इस योनि में इसलिए हूँ क्योंकि मैंने हमेशा मृत व्यक्तियों के कपड़े चुराए। पिछले जन्म में मेरा नाम अच्युतानंद था। मैं तुम्हारे पूर्वजों में एक आदरणीय ब्राह्मण कुल से संबंध रखता था, लेकिन मेरे मन में लोभ बढ़ गया था। मैं शमशान भूमि पर जाकर मृतकों के वस्त्र चुराता और उन्हें बेचता था। मरे हुए लोगों के वस्त्र पहनकर मुझे सुख की अनुभूति होती थी। मेरे इस अधर्म को देखकर देवताओं ने मुझे श्राप दिया कि मेरी मृत्यु भी शमशान में होगी और मैं पिशाच बनकर हमेशा शवों के वस्त्र पहनूंगा। मेरी मृत्यु शमशान में ही हुई, जहाँ एक भयंकर पिशाच ने मुझे मार दिया। अब मुझे मृतकों के वस्त्र पहनने का श्राप मिला है। चौथा पिशाच, जिसका नाम अशौच था, उसकी उपस्थिति इतनी गंदी थी कि ब्राह्मण को सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। अशौच ने कहा, मेरा नाम अशौच इसलिए पड़ा क्योंकि मैंने हमेशा अपवित्र और गंदी चीज़ों में खुद को लिप्त रखा। मैं पिछले जन्म में धर्मराज था और तुम्हारा पूर्वज था। मेरे जीवन में शुद्धता का कोई स्थान नहीं था। ब्राह्मण होते हुए भी मैंने कभी अपने तन मन की शुद्धता का ध्यान नहीं रखा। गंदे वस्त्र पहनना और अपवित्र स्थानों पर रहा। मैं स्नान नहीं करता था और ये सब जानकर भी मैंने अपने धर्म के नियमों का पालन नहीं किया। मेरे इस पाप के कारण देवताओं ने मुझे श्राप दिया कि मैं अशुद्ध में लिप्त रहकर ही इस पिशाच योनि में भटकता रहूँगा। मेरी मृत्यु एक गंदे तालाब में डूबकर हुई। अब मैं इस पिशाच योनि में हूँ, जहाँ मैं हमेशा अपवित्रता से घिरा रहता हूँ। अंत में 5वां पिशाच कवयत था। उसका मुख रक्त से लथपथ था और उसके हाथों में मांस के टुकड़े थे।
उसकी भयावह हंसी थी। ब्राह्मण से कहता है, मैं कवयद हूँ क्योंकि मैं मांस और रक्त का लोभी था। पूर्व जन्म में मेरा नाम सोमदेव था और मैं तुम्हारा पूर्वज था। मैंने ब्राह्मण होते हुए भी हिंसा और क्रूरता का जीवन अपनाया। मुझे मांसाहार और हत्या आनंद आता था। मैंने कई निर्दोष प्राणियों का खून बहाया और उनका मांस खाया। ऐसा करके मैंने अपने परिवार और अपने समाज की मर्यादा का उल्लंघन किया। मेरे इस अधर्म के कारण मेरी मृत्यु एक मांसाहार भोज के दौरान हुई। जब मैंने एक गाय का मांस खाया, देवताओं ने मुझे श्राप दिया कि मैं इस पिशाच योनि में आकर रक्त और मांस का लोभी बनूंगा। अब मैं हमेशा कबियार बना हूँ। इस प्रकार से पिशाच कहते हैं, हे बस, हम हमेशा ही ऊंची वस्त्र पहनते थे। गंदे मैले वस्त्र पहनकर ही भोजन, पूजा पाठ आदि कार्य किया करते थे। हमने हमेशा ही उच्च भोजन ग्रहण ही किया है। इसी कारण से हमारी यह दुर्गति हुई है। हम निर्वस्त्र होकर स्नान करते थे, जिस कारण हमारी यह दुर्गति हुई है। निर्वस्त्र होकर स्नान करते थे, जिस कारण से हमारे पितृगण हमसे रुष्ट हो गए हैं। हमने कभी भोजन अर्पित नहीं कर, इसी कारण से हमें मृत्यु के पश्चात प्रेत बनना पड़ा है। फिर वे पिशाच कहते हैं, हे वत्स, तुम हमारे ही वंश से हो। हम तुम्हारे पूर्वज हैं। यह ईश्वर की कृपा है कि उन्होंने तुम्हें हमारे पास भेज दिया है। तुम हमें मुक्ति अवश्य दिलाओगे। अभी तुम जाओ और हमारी मुक्ति के लिए उपाय करो। अपने पूर्वज की ऐसी दशा देखकर वह ब्राह्मण अत्यंत दुखी होता है और सोचने लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्म है कि वह अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाने के लिए कार्य करे। वह ब्राह्मण उन पिशाच को वचन देता है और कहता है, हे पितामह, मैं आपकी मुक्ति के लिए अवश्य उपाय करूंगा। फिर वह ब्राह्मण मुनि अगस्त्य के पास जाता है। मुनि अगस्त्य ब्राह्मण को पितरों की मुक्ति के लिए किए जाने वाले तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान, धर्म आदि क्रियाओं के बारे में बताते हैं। फिर वह ब्राह्मण पवित्र नदी के तट पर जाकर अपने पूर्वजों के लिए वे सभी कार्य करता है जो मुनि अगस्त्य ने बताए। वह नदी के तट पर पिंडदान करता है और उससे जो कुछ भी हो सके उसी के अनुसार दान धर्म करता है। इस प्रकार से उन ब्राह्मण के द्वारा तर्पण और दान कर्म करने से सभी पिशाच मुक्त हो जाते हैं और स्वर्ग की ओर जाने लगते हैं। फिर श्री कृष्ण गरुड़ से कहते हैं, हे गरुड़, इसलिए मनुष्य को कभी उच्चट वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, अर्थात गंदे और मैले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। कभी उच्चट भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। दूसरों का झूठा, जमीन पर पड़ा हुआ, दूसरों के द्वारा लांघा गया तथा पितरों के अर्पण किए बिना किया गया भोजन उच्छिष्ट भोजन होता है। हे गरुड़, अब मैं तुम्हें मृत व्यक्ति की उन वस्तुओं के बारे में बताता हूँ जिनका जीवित मनुष्य को कभी नहीं प्रयोग करना चाहिए, इसलिए तुम ध्यान से सुनो। हे गरुड़, मनुष्य इस संसार में जन्म लेकर कई भौतिक सुखों और मोह त्याग कर संपूर्ण रूप से ईश्वर को अपना नहीं लेता, तब तक वह अलग अलग योनियों में जन्म लेकर पृथ्वी लोक पर भ्रमण करता है, अर्थात वह प्रेत योनियां धारण करता है। यदि किसी मनुष्य की अकाल मृत्यु हो जाती है तो वह प्रेत योनि में चला जाता है और प्रेत बनकर अपने ही परिवार के लोगों को सताता है और अपने परिवार के लोगों की वस्तुओं को उनकी याद के लिए अपने पास रख लेता है। लेकिन किसी भी मनुष्य को मृत व्यक्ति की कुछ वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन वस्तुओं के साथ उस व्यक्ति की ऊर्जा जुड़ी होती है। उस मृत व्यक्ति का उन वस्तुओं के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम होता है। वह मृत्यु के बाद भी वस्तुओं से जुड़ा रहता है। वस्तुओं का कोई भी प्रयोग करे तो कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए मरे हुए व्यक्तियों की उन वस्तुओं को संभालकर अपने घर में रख सकते हैं अथवा उन चीज़ों को नदी के जल में प्रवाहित कर सकते हैं। उनकी वस्तुओं को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मृत व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए मनुष्य उस व्यक्ति की प्रिय वस्तुओं को दान करता है। उनके कपड़े नहीं पहनने चाहिए, कपड़ों को दान करना चाहिए। मृत व्यक्ति की दूसरी चीज़ है गहना। गहनों से उन्हें बहुत प्यार होता है, इसलिए उनके गहने का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। गहनों में जो मुख्य चीज़ है वो है माला। मृत व्यक्ति की माला का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसे
गंगा में बहा देना चाहिए। अब श्री कृष्ण गरुड़ से कहते हैं, गरुड़ मृत्यु के बाद अपने साथ केवल अपने पाप और पुण्य ही लेकर जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, कामना वह पहली चीज है जो आत्मा के साथ मृत्यु के बाद भी रहती है। मनुष्य की कामनाएं उसे मृत्यु के बाद आत्मा को लगातार नए शरीर की खोज में लगाए रखती है। मनुष्य की इच्छाएं उसके साथ जाती हैं और ये इच्छाएं पुनर्जन्म के लिए उसे प्रेरित करती रहती हैं। अगर मनुष्य सभी इच्छाओं को त्याग देता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए कहा गया है कि मृत्यु के समय अपनी इच्छाओं का त्याग करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो लोग मृत्यु के समय अपनी इच्छाओं को साथ लेकर जाते हैं उन्हें श्री कृष्ण कहते हैं, वासना कामना का ही एक उन्नत रूप है। वासना वह है जो मनुष्य को इंद्रियों के सुख और भोग की ओर आकर्षित करती है। वासना इतनी शक्तिशाली होती है कि मृत्यु के बाद भी आत्मा के साथ रहती है। वासना का विष्णु पुराण में भरत की कथा में मिलता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि कर्म मनुष्य का सबसे बड़ा धन है जो उसके मृत्यु के बाद भी जाता है। मनुष्य जीवन में जो भी कार्य करता है, अच्छे या बुरे, वह उसके साथ जाते हैं। सभी के कर्मों का लेखा जोखा होता है। अगर किसी ने अच्छे कर्म किए हैं तो उसे परलोक में सुख और शांति मिलती है और अगले जन्म में भी उसे समृद्धि और सुख मिलता रहता है। अगर उसने बुरे कार्य किए हैं तो उसके लिए उसे सज़ा मिलती है और नरक मिलता है। धर्मशास्त्रों में कर्म को अत्यधिक महत्व दिया गया है। यह 7 जन्मों का पीछा करते रहते हैं। इसकी मनुष्य को सदैव पुण्य कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण चौथी चीज के रूप में कर्ज का उल्लेख करते हैं। वे कहते हैं, व्यक्ति कर्ज चुकाए बिना मर जाता है। कर्ज उसकी आत्मा पर एक प्रकार का बंधन बंधा रहता है और जब तक यह चुकाया नहीं जाता आत्मा इससे मुक्त नहीं हो सकती। मृत्यु के बाद उसे दंड दिया जा सकता है। पुनर्जन्म में कर्ज के कारण व्यक्ति को शारीरिक या मानसिक कष्ट झेलना पड़ सकता है। इसलिए जीवन में सभी कर्ज को चुकाना चाहिए ताकि आत्मा अगले जन्म में इस बोझ से मुक्त हो सके। अब भगवान श्री कृष्ण गरुड़ जी को भक्ति का महत्व बताते हुए कहते हैं, भक्ति वह पवित्र मार्ग है जो आत्मा को ईश्वर से जोड़ता है, व्यक्ति को आत्मा के जन्म और मरण से मुक्त कर सकती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति दिला सकती है। इस प्रकार श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान दिया। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।